मैंने आपने लगा रखा है 10 एकड़, 5 किले तो टाटा का दिग्गज है और 5 किले प्रवीर है, बहुत अच्छा नरमा। मैं चुगारा जी 5 ले गया तो ट्राली में 20 चढ़ धक्का का मैं चुगना मांग धर चुगण में बहुत सुख है। अच्छा, आने वाले समय में ऐसा भी बीज हो सकता तैयार किया जा सकता है जिसमें गुलाबी सुंडी का अटैक कम हो या ना हो? वो उस पे खोज चल रहा है, बट जनरली ये हमें बायोटेक टीम उस पे खोज कर रही है। मतलब कितना नरमा जो है वो आपने अभी तक ये चुग लिया है? ये जी 5 कुंटल 30 किलो किले का चूजा जी। 5 कुंटल 30 किलो चुगाई कर ली? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो और कितनी हो जाएगी? अब क्या ये डिंडे जो सही रह जाए तो ये 12-13 कुंटल नरमा हो सकता है जी। नमस्कार, स्वागत आप सभी का केयर हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं चौटाला गांव में किसान के खेत में, जहां आपको बता दें कि टाटा का एक और प्रोडक्ट यानी कि टाटा का जो दिग्गज नरमा पहले से लगातार जो वो किसानों के पसंद बना हुआ है, तो उसी कड़ी में पिछले 4 सालों से लगातार टाटा का एक और नरमा का बीज जिसका अगर बात करें तो नाम है प्रवीर। प्रवीर जो है वो उसका डेमो लगातार चल रहा था, किसानों ने लगाया था, तो आज उसकी वीडियो हम आप लोगों को दिखाएंगे, बताएंगे कि आखिर दिग्गज के बाद प्रवीर जो है वो किस प्रकार से खेतों के अंदर जो है वो किसानों को ज़्यादा मुनाफा देता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वक्त यहाँ पे एक डेमो जो है वो लगा हुआ है एक किसान के खेत में। यहाँ पे सबसे पहले जो है वो मीटिंग रखी गई है और इस मीटिंग में काफ़ी अच्छी संख्या में किसान जो है वो पहुँचे हुए हैं और बाहर से कंपनी की ओर से जो डॉक्टर हैं, जो साइंटिस्ट हैं, वो तमाम लोग जो वो यहाँ पे आकर के किसानों को संबोधित करके उनकी समस्याएं जो है वो जान रहे हैं और उनको जो है वो मोटिवेट कर रहे हैं कि आखिर टाटा प्रवीर जो है वो किस तरह की वैरायटी है, किस तरह का प्रोडक्ट है। उसके बाद खेत की तस्वीर अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो आप देखिएगा कि किस प्रकार से यहाँ पे भी डेमो लगा करके, अलग अलग पोस्टर बैनर लगा करके जो है वो किसानों को जानकारी दी जा रही है कि टाटा प्रवीर में आखिर जो है वो ये खासियत क्या है और क्यों टाटा प्रवीर को जो है वो लगाया जाना चाहिए। उस तरफ अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो आप देखिएगा कि तमाम किसान भी यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और लगातार जानकारी जो है वो ले रहे हैं और एक एक टिंडे की, एक एक पौधे की जानकारी जो है वो यहाँ पे दी हुई है। ये देखिएगा खिले हुए टिंडों की संख्या है, हरे टिंडों की संख्या, चुगे हुए टिंडों की संख्या और टोटल टिंडे कितने हैं। तो इस तरह से जो है वो अलग अलग बैनर लगा करके जानकारी दी गई और उसके बाद में एक बड़ा बोर्ड लगा करके इसमें पहली चुगाई में जो है वो 5 क्विंटल के लगभग जो है वो नरमा चुगने की बात कही गई है। दूसरी और तीसरी चुगाई में कितना नरमा होगा, यानी कि औसत एवरेज की अगर बात करें तो 12 से 12.5 क्विंटल प्रति एकड़ की एवरेज जो है वो इस बार इस टाटा प्रवीर की बताई जा रही है। चलिए कुछ किसान यहाँ पे आए हुए हैं, इनसे बातचीत करते हैं। भाई साहब, यहाँ पे जो ये टाटा प्रवीर है इसमें अगर बात करें तो 12 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से वहाँ पे बता रखा है, लिख रखा है। क्या लगता है नरमा को लेकर? हो जाएगा जी 12 कुंटल हो जाएगा। हाँ जी, 5 कुंटल किले की चुगाई कर ली है इसकी। हाँ, और हो जाएगा 7 कुंटल। अच्छा, और हो जाएगा। हाँ जी, तो मतलब कि ठीक लगा आपको ये नरमा खेत में आकर? हाँ, बहुत बढ़िया जी। मैंने आपने लगा रखा है 10 एकड़, 5 किले तो टाटा का दिग्गज है और 5 किले प्रवीर है, बहुत अच्छा नरमा। अच्छा, दिग्गज कैसा है? दिग्गज भी ठीक है। दिग्गज भी ठीक है। ज्यादा बढ़िया कौन सा, प्रवीर है या दिग्गज? दोनों एक से है। दोनों एक जैसे हैं? हाँ जी, एक जैसे। हाँ, गोरी वाले विद्या दिग्गज अच्छा है नरमा। अच्छा, ठीक है। वो ज्यादा साढ़े पानी की कमी है तो 4-5 कुंटल होगा। हो 4-5 कुंटल होगा। हाँ, राम, हाँ, दिग्गज है कहिए? दिग्गज है ना, दिग्गज बढ़िया जी। मैं चुगारा जी 5 ले गया तो ट्राली में 20 चढ़ धक्का का मैं चुगना मांग धर चुगण में बहुत सुख है। अच्छा, बहुत बढ़िया बीज। इकट्ठा जाने का। अच्छा, दिग्गज मैं तो दिग्गज बीजा नहीं बीजा, वो ठीक है नरमा। हाँ जी। हमने लग गया खेत? बहुत बढ़िया जी। बढ़िया लग गया। हाँ जी, कितना किस तरह बढ़िया है? टिंडे ज्यादा है? टिंडे भी ज्यादा है, हाइट भी अच्छी है और चुगाई में भी अच्छा है, बहुत बढ़िया है। चुगारा भी खुश हो रहे जी। चुगारा भी खुश है। हाँ जी। हाँ जी भाई साहब, मैं आपको सब कैसा लगा? मारे कौन बिजड़ो माने तो नरमो बड़ी है बिया और दिग्गज बिजरा क्यों कौन बिजड़ो। अच्छा, बिया ठीक दिखा नरमो, पर है सुंडी की भी दिक्कत ही में है। अच्छा, सुंडी की दिक्कत है। हाँ, सुंडी तो मतलब हर नरमा में आन लग रही है। हर नरमा में आवा माने चले में भी दिक्कत है। माने ज्यादा मेन प्रॉब्लम सुंडी की है। तो आकाजी चे बीज जिसो भी है अच्छा मड़ा कोई बात को लो मशीन उसको मशीन चुकाई हो जाए, जिम्मेदार कर छूट जाए, लेबर अपन को ना है और लेबर ले बैठ के बन दो मेन रोलो सुंडी को। मैं तो सुंडी से कौन पड़ा, सुंडी कोई बात को नहीं है, सुंडी अच्छो या मड़ो भी है, पर मशीन निकल जाए मगर साफ है आप जिम्मेदार करना चुकारा को नहीं है। नहीं, अभी वो जो कोई नरमो है ये नरमा ने लेके क्या कहना चाहोगे? अभी वो 12 कुंटल बताओ, 12 कुंटल। मैं तो नहीं माना कौन 12 जी। अब चुगली पे ला कर की तू ले नरमो की तू नहीं ले क्या लगे
मतलब कि सामने वार तो क्लियर सामने वार क्लियर वार अब थे आप लो डिंडा कितना गेम चुका था आप बूटा नहीं का मारो एक एक सिकरी चुकड़ी एक एक तो 5-5 गुण लगा उसकी जी। चलिएगा अब आगे कुछ और किसानों से मैंने सुंडी गया, सुंडी बस सही हो जाए तो सारों की सही है, बीज सारा भी सही है, सारा सही। चलिएगा आगे चल करके जो है वो और थोड़ा सा विजिट करते हैं, देखते हैं कि आखिर किस प्रकार से उन तमाम जो किसानों ने समस्याएं रखी हैं उन पे जो है वो जो यहाँ के जो टाटा कंपनी की ओर से जो लोग आए हुए हैं उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर वो क्या कुछ कहना चाह रहे हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ पे आप तस्वीर देखिएगा कि इन तस्वीरों में नरमा की फसल जो है वो काफ़ी अच्छी जो है वो दिखाई दे रही है, हाइट भी काफ़ी अच्छी है और बॉल की संख्या जो है वो एक पौधे में जो है वो काफ़ी अच्छी है। अब यहाँ पे आप देखिएगा कि यहाँ पे ये चुगा हुआ नरमा जो है वो इसमें ये देखिएगा संख्या काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे ऐसी बात नहीं है कि 2-4 सिकरी जो है वो देखने को मिल रही है, 15-16 के लगभग जो है वो सिकरी हमें देखने को मिल रही है कि चुगाई की हुई है। पहले स्टार्टिंग में जो है वो नहीं लग रहा था, लेकिन अंदर आकर के जब हमने देखा तो जो है वो दिखाई दे रही है। अब कुछ और पौधों के जो है वो देखते हैं आगे। ये इसकी अगर देखना चाहें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 सिकरी जो है वो इसके यहाँ पे हमें जो है वो खाली दिखाई दिया। भाई साहब देख लीजिएगा, यहाँ पे गिन लीजिएगा, आइएगा आगे और देखते हैं। और मतलब कि 10 से 15 के बीच में जो है ये सिकरी हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि सुंडी अभी भी जो है वो इस नरमा के अंदर जो है वो आ रही है। तो चलिएगा अब किसानों ने क्या कुछ कहा, किसानों ने जो सवाल किए हैं उनको लेकर के और इस टाटा के इस प्रोडक्ट को लेकर के कंपनी से जो लोग आए हुए हैं वो क्या कुछ कहते हैं जानते हैं। तो चलिएगा किसानों से बातचीत हमने की है कि किसान किस प्रकार से इस नरमा की इस खेत को लेकर के जो है वो इस फसल को लेकर के कहते हैं। कुछ एक सवाल उठाए गए थे तो उसके बारे में मैंने आपको पहले से दिखाया। अब इस तरफ और दिखाना चाहूँ कि यहाँ पे जो चुगे हुए टिंडों की संख्या है वो वहाँ पे लिखी हुई है 15, यानी कि 9 से 15 टिंडों की संख्या जो है वो चुगी हुई है। अब इससे पहले भी मैंने आपको एक पौधे के जो है वो दिखाया था कि कितनी सिकरी खाली हैं, लेकिन दूसरी और पौधे की अगर मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे भी आप देखिएगा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 12 13 के लगभग जो है वो इस पौधे पे भी जो है वो हमें चुगी हुई जो सिकरी है खाली वो दिखाई दे रही है। उसके बावजूद टिंडे भी जो है वो इसके अंदर बॉल्स जो जिसको बोलते हैं वो भी अच्छी लगी हुई है और जो बॉल खिली हुई है यानी कि जो कॉटन निकल चुका है वो भी अच्छा है। हालांकि कुछ एक जो है वो नीचे के जो टिंडे हैं वो थोड़े से गले हुए हैं और कुछ एक के अंदर सुंडी की भी जो है वो हमें देखने को मिल रही है हमारी इसमें। लेकिन उसके बावजूद भी कुल मिलाकर के अच्छा जो है वो इस नरमा की फसल को हम कह सकते हैं कि ये जो टाटा का प्रवीर, अगर सपोज कीजिएगा कि इस नरमा के अंदर सुंडी की बीमारी ना होती तो ये नरमा की पैदावार जो है वो कितनी होती। सुंडी होने के बावजूद भी 12 क्विंटल प्रति एकड़ के लगभग जब होने का अनुमान है। अगर सुंडी ना होती तो 2 से 3 क्विंटल हो सकता है कि और बढ़ जाती, 15 के लगभग जो है वो आ जाती। चलिएगा अभी कंपनी की ओर से कुछ सीनियर्स जो ऑफिसर हैं वो यहाँ पे आए हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। तो चलिएगा सबसे पहले मैं आपको जो है वो इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगा जो टाटा दिग्गज और टाटा प्रवीर के जो जनक जिनको कहा जाता है, यानी कि जिनके दिमाग की ये उपज है, वो साइंटिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बातचीत करते हैं। सर बेसिकली तो अपना परिचय दीजिएगा एक बार। मैं डॉक्टर नवनीत, मैं टाटा रैलीस इंडिया से हूँ। मैं यहाँ हमारा कॉटन R&D श्री गंगानगर लोकेशन में स्थित है, तो वहीं पे हम हमारा रिसर्च स्टेशन है, वहीं से हम ये नई प्रजातियाँ की खोज करते हैं। और जैसे कि आप ये प्रवीर हमारा जो नया प्रोडक्ट है ये 2020 में लॉन्च हुआ था और इसके साथ ही हमारा दिग्गज और एक दहाड़ अभी जो रिसेंटली अभी लॉन्च हुआ है 2024 में, उसके ट्रायल चल रहे हैं, ट्रायल चल रहे हैं। हाँ, तो अभी वो नया आने वाला है। तो स्पेशली मैं अभी इस संदर्भ में प्रवीर की खासियत बताना चाहूँगा। ये 2020 में ये वैरायटी लॉन्च हुई थी। ये स्पेशली हरियाणा और पंजाब 2 स्टेट के लिए है एप्लीकेबल। तो इसमें विशेषता की बात करें तो ये वैरायटी जैसे कि आपने दिखाया, इसमें टिंडों की संख्या बहुत ज़्यादा है। जैसे कि हमारा स्लोगन है ज़्यादा भी जल्दी भी, तो वैरायटी
अर्ली है, बहुत ही अच्छी उपज देती है, टिंडों की संख्या ज़्यादा है और इसमें हमने देखा कि इसका प्रतिरोधक क्षमता जो है, जनरली यहाँ नॉर्थ के क्लाइमेट में CLCV एक मेजर डिजीज़ है, ये जो पत्ता मरोड़ डिजीज़ है, तो CLCV के प्रति बहुत प्रतिरोधक क्षमता इसमें है। और जो सकिंग पेस्ट जो है, जैसे कि हिंदी में यहाँ किसान फार्मर जू और हरा तेला, सफ़ेद मक्खी, उसके प्रति भी काफ़ी सहनशील है ये वैरायटी हमारी, और स्पेशली अर्लीनेस के लिए ये बहुत अच्छा है। टिंडों की संख्या देखेंगे तो अभी जैसे कि हमने अभी देखा था, कम से कम 100 टिंडे तक भी इसमें आता है। अगर और मैं अगर सॉइल की बात करें तो मैं रिकमेंड करूँगा कि जैसे कि मध्यम से हैवी सॉइल जो है उसके लिए ये बहुत बेहतरीन वैरायटी है। सर, एक सवाल यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या किसानों को ये आ रही है, क्योंकि आप बीज के जनक हैं, बीज तैयार करते हैं, अलग अलग वैरायटी बनाते हैं, तो क्या आने वाले समय में ऐसा भी बीज हो सकता, तैयार किया जा सकता है जिसमें गुलाबी सुंडी का अटैक कम हो या ना हो? वो उस पर खोज चल रहा है, बट जनरली ये हमें बायोटेक टीम उस पर खोज कर रही है। जैसे कि हमारी कंपनी में भी काम चल रहा है, ट्रायल लगते हैं, उसमें वो जो बीटी इसके पिंक बॉलवर्म के उसके लिए जो जीन है उसमें इंसर्ट करके हम हमारे लैब में और हमारा रिसर्च स्टेशन है जैसे कि औरंगाबाद और हैदराबाद में है, वहाँ पॉली हाउस में, और उसमें भी उसकी टेस्टिंग हो रही है कंटिन्यू, और जल्दी उसमें अभी हमें जल्दी से मिलेगा। चलिएगा, कुछ और साथी हैं, इनसे बातचीत करते हैं, कंपनी की ओर से आए हुए हैं। जी सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? प्रवीर का खेत हमने देखा, काफ़ी किसानों को भी अच्छा लगा है, एवरेज कितनी का मान के चल रहे हैं और क्या कुछ कहना चाहेंगे किसानों को? किसानों को अभी देखे खुश हो गए हम। एक्चुअली बेंगलुरु से आए थे कंपनी की तरफ से देखने के लिए, दूसरा कॉटन भी देखने के लिए, इधर एक इवेंट के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन जैसा नवनीत सर ने बताया कि ये अलग अलग, आपने और एक क्वेश्चन पूछा था कि अलग अलग वैरायटी क्यों देते हैं। अलग अलग वैरायटी हम इसलिए देते हैं कि एक ही वैरायटी हर खेत में, हर जियोग्राफी में काम नहीं करता है। उसका क्या अडेप्टेबिलिटी बोलते हैं हम, कुछ हैवी सॉइल में करते हैं, कुछ लाइट सॉइल में करते हैं, जहाँ स्ट्रेस कम ज़्यादा अलग रहता है, जहाँ न ये है साल्ट है। इसके लिए हम जब टेस्टिंग करते हैं तो उसके हिसाब से हम ढूंढ के लेके आते हैं कि ये पर्टिकुलर वैरायटी ये कंडीशन में अच्छा काम कर रहा है। उसके हिसाब से हम एक ही वैरायटी नहीं जाते हैं। जैसा बताया दहाड़ है, ये जो प्रवीर और दिग्गज का 20 का बात बताया कि कोई भी हम हाइब्रिड मार्केट का आने से पहले 6 साल का टेस्टिंग होता है। ये बोल रहे हैं अभी अच्छा दिख रहा है, 18-17 में टेस्टिंग हुआ है। सिमिलरली दहाड़ का टेस्टिंग 21 में हुआ था, अभी आने वाले हैं। लेकिन टाटा जो काम करते हैं, साफ़ सुथरा काम करते हैं। हमारा ब्रांड आपको पता है, कौन सा भी बिजनेस हो, हमका इसमें नहीं जाते हैं। जहाँ भी कितना भी हो बिजनेस, साफ सुथरा बिजनेस करते हैं, लेकिन जहाँ भी करते हैं तो अच्छा धंधा करते हैं और सेटल हो जाते हैं वो बिजनेस में, कंफर्टेबल बिजनेस में। चलिएगा, अब सबसे बड़ी समस्या जो किसानों को आ रही है वो इस नरमा के अंदर भी देखने को मिल रही है, गुलाबी सुंडी की। सर, गुलाबी सुंडी की कहीं ना कहीं मार में ये जो आपका प्रवीर है ये भी देखने में आ रहा है, तो क्या किसान करे कि गुलाबी सुंडी के अटैक से बचा जा सके और बम्पर उत्पादन लिया जा सके? देखो, जैसे कि अभी नवनीत सर ने आपको बताया कि पिंक बॉलवर्म के बारे में हमारा सीड टेस्टिंग, मतलब जो टेस्टिंग है वो चल रहा है एक बैकएंड पे। बट अगर अभी जो प्रेजेंट में अगर देखा जाए तो अटैक तो है, बट हमें इससे भागना नहीं है। हमारा जो दायित्व होता है, जो आज हमने ये आज फील्ड प्रदर्शनी भी की है, इसमें हमने यही बताने का कोशिश किया है कि जब भी आप कॉटन को लगाते हैं, जो मतलब नरमा लगाते हैं किसान, तो उनको फेरोमोन ट्रैप जो होते हैं, जो हम रिकमेंडेशन करते हैं कि उनको लगाना चाहिए, पर एकड़ 3 लगना चाहिए। अगर उसको लगाते हैं, जैसे कि टाइम ऑफ सोइंग के बाद 20 दिन के बाद उसको लगाते हैं, उसका 60 डेज़ का एक उसमें लीव रहता है, ताकि उसमें उनको पता चल जाता है कि सुंडी का अटैक कब आ सकता है। अगर वो उन चीज़ों को प्रावधान करते हैं तो मुझे लगता है कि अगर उसको टाइम से अगर लगा देते हैं तो उससे लगता है कि वो उसको कंट्रोल टाइम से कर सकते हैं। और जो समस्या इनको आती है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम ये भी होता है कि किसान खेत एक बार जब लगाते हैं तो उनको 2 से मतलब हर हफ्ते में 2 बार खेत तो देखना चाहिए, क्योंकि खेत देखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब एकदम से सुंडी आ जाती है तो किसान एकदम से पता लगता है। बट अगर आप डेली के एक दिन छोड़ के एक दिन पे अगर देखते हैं तो मुझे लगता है कि उनको समझ आ जाएगा कि सुंडी का अटैक कब आ रहा है, और वो टाइमली उस पर स्प्रे अगर करते हैं तो मुझे लगता है कि वो उसकी रोकथाम आराम से हो सकती है। तो चलिएगा, अभी जिस किसान का ये खेत है उनसे आपको परिचित करवाते हैं, रूबरू करवाते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका, कौन सा गांव है, कहाँ पे ये लोकेशन है खेत की? कमल कुमार नाम है मेरा, गांव चौटाला जी। ठीक है। ये आसाखेड़े नज़दीक पड़ता है जी, बालाजी नर्सरी नज़दीक। ठीक है।
तो आप अगर खेत में विजिट करना चाहते हैं तो इनका नाम और एड्रेस मैं इसीलिए दिखा रहा हूं कि आपके अगर मन में कोई संशय है, कोई डाउट है, तो इनके खेत में आ करके आप पर्सनली विजिट कर सकते हैं और अपनी आंखों से इस खेत को जो है वो देख सकते हैं। भाई साहब, कितना नरमा जो है आपने अभी तक ये चुग लिया है? ये जी 5 कुंटल 30 किलो किले का चूजा जी। 5 कुंटल 30 किलो चुगाई कर ली इसकी? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो और कितनी को हो जाएगी? अब क्या ये डिंडे जो सही रह जाए तो ये 12-13 कुंटल नरमा हो सकता है जी। अच्छा, नरमा ठीक है जी, चुगाई में भी ठीक है, सही चीज़ है। पर मेरी तो एक कहने का मतलब है जी, नरमे की बिजाई करे या तो स्प्रे करो ना, स्प्रे करो तो हर छठे दिन करो, फंगीसाइड साथ करो, नरमा होगा। ठीक है। लगभग 10 स्प्रे 11 स्प्रे नरमे के अंदर होगी, नरमा होगा। ठीक है। हाँ, तो आपने हर छठे 7वें दिन की? हाँ जी, हम 11 स्प्रे किए जी। हर छठे दिन करिए जी। अच्छा। और 8-9 हज़ार से ऊपर खर्चा नहीं जाएगा जी। कम स्प्रे करेंगे तो खर्चा प्लेस लगेगा, फुल स्प्रे करेंगे ऊपर का ऊपर निकल जाएगा खर्चा। हाँ जी। तो इसमें बिजाई कब की हुई है ये 27 तारीख की चौथे महीने की जी। 27 अप्रैल की? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, और उसके बाद और कितना इसमें रख रखाव, देख रेख वगैरह क्या कुछ किया है? बस ये स्प्रे फंगीसाइड वगैरह ही करी है। हाँ जी, हाँ जी। तो गुलाबी सुंडी कितनी का आपके इसमें? सुंडी तो है जी, पर सुंडी मरती नहीं है जी। अगर बार बार स्प्रे करने पे इसकी पैदाइश घटती है जी। पैदाइश घटती है, मतलब कि कम है इसमें, है तो जरूर। हाँ जी, बार बार स्प्रे इसकी पैदाइश ही घटे, सुंडी मरेगी नहीं जी, पैदाइश कम रहेगी जी। ठीक। चलिएगा, शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये किसान है, इनको कैमरे के सामने लाने का उद्देश्य यही था कि आप इनको पहचान सको। आसपास के किसान हैं जो इलाके से हैं, वो यहाँ पे आकर के इनसे संपर्क करके जो वो आप इनके खेत में आकर के जो विजिट कर सकते हैं। और कुल मिलाकर के अगर मैं बताना चाहूँ, मेरी प्रेडिक्शन की अगर बात करूँ तो ये कंपनी की ओर से या दूसरे जो लोग हैं वो 12 क्विंटल बता रहे हैं, लेकिन 10 क्विंटल भी अगर इसकी एवरेज लगाए जाए तो भी दूसरे नरमा के बीजों से अच्छी पैदावार जो है वो इसकी निकल सकती है। और 10 क्विंटल अगर निकल जाती है, और वो भी इस गुलाबी सुंडी के अटैक के बावजूद भी। अब आप कहेंगे कि गुलाबी सुंडी इसमें, गुलाबी सुंडी दूसरों में आती है, तो इसको लगाने का फ़ायदा क्या? तो दूसरों के पैदावार आप देख लीजिएगा कितने की निकल रही है, और इसकी पैदावार 10 क्विंटल के लगभग निकलने के पूरे आसार जो वो दिखाई दे रहे हैं। अगर 10 क्विंटल आपको गुलाबी सुंडी के बावजूद भी पैदावार मिल रही है, तो क्यों न हम जो है वो दूसरे बीजों को लगा के इसको जो है वो लगाया जाए, जिससे कि अपनी इनकम जो है वो ठीक ठाक हो जाए। खैर, आपकी क्या कुछ राय कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर गुलाबी सुंडी का अटैक इस नरमा की फसल में ना होता तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये नरमा की फसल 14-15 क्विंटल प्रति एकड़ के पैदावार तक जो है वो जा सकते थे। खैर, हाँ जी, 15-15 गुण मेरा किलो नरमा का डेढ़ है। यही वैरायटी है? हाँ जी, दूसरी वैरायटी जी। वैरायटी कौन सी बीज लो, 15 गुण निकलता है, पर अब नहीं निकलता, ये सुंडी बड़ी तंग कर रही है। सुंडी ज्यादा होगी। हाँ, अगर सुंडी ना होती तो ये भी 15 क्विंटल हो जाता। ये मेरा नरमा 18 गुण हो जाता है। 18 क्विंटल? बिल्कुल जी। ठीक है। हाँ जी। सुनने में जो है वो थोड़ा अजीब जरूर लगेगा, लेकिन वाकई में ये सच्चाई है। आपको अगर यकीन नहीं होता है तो यहाँ पे आकर के आप विजिट कर सकते हैं। किसान का नाम मैंने आपको बता दिया, गांव आपको बता दिया, एड्रेस आपको बता दिया है। इनका खेत जो है वो, जैसे ही हम ये अगर बात करें तो ये अमृतसर जामनगर हाईवे है, इसके साथ लगता जो है वो एक बालाजी फ्रूट नर्सरी है। इस फ्रूट नर्सरी के पास में इनका खेत है, साथ लगता ही वहाँ से आपको ऑन रोड ही पता चल जाएगा, दिखाई दे जाएगा। तो आप जो है वो यहाँ पे आकर के विजिट कीजिएगा। और अगले साल जब नरमा लगाने की बारी आए तो आप जो है वो पहले 1 एकड़ लगा करके अपना ट्रायल के तौर पे एक्सपेरिमेंट जो है वो कर लीजिएगा। या जिन किसानों ने ये बीज बो रखा है उनसे जा करके आप संपर्क करके विचार विमर्श करके आगामी समय में अपना ये नरमा का बीज जो है वो उपयोग में ला सकते हैं। अपनी राय जो है वो कमेंट जरूर कीजिएगा।